दरबार की जय। श्री नंग दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। पूज्य माता जी की जय। इष्ट देव भगवान की परम प्रिय आत्माओं, सन 2007 से लेके आज 2022 आ गई है। आज का दिन ऐसे ही पहले स्वामी जी मनाते आए और अब हमें सेवा मिली है, जब तक निभाएंगे। तो क्या है प्यारे, अभी बच्चा कह रहा था इतना न सताऊंगा, फिर से गले लगा ले। कोई भी एक बार ये कह दे कि माँ को किसने नहीं सताया, सब ने सता रखा है, कैसे कैसे। लेकिन और एक और बात, हम सब के ऊपर माँ का ऋण बाकी है, माँ का कर्ज बाकी है, माँ के दूध का कर्ज बाकी है। बच्चा एक याद आया, क्या नाम था उनका? शहजाद। भैया शहजाद अभी मिले थे नंगली साहब में, बड़ा प्यारा तबला बजाते हैं। हो सकता है जो जो नंगली साहब जाएंगे उनकी होगी मुलाकात। तो प्यारे, उन्होंने एक बात बताई, उस बात ने उनके मुंह से भी कैसे निकल गई, लेकिन उनकी उस बात ने हमारा दिल जरूर हिला दिया। बात कुछ भी नहीं है, लेकिन हम सोचने पे मजबूर हो गए कि ये बात है तो फैक्ट। भैया बता रहे थे उनकी जुबानी ब्रैकेट में, कहते हमारी माँ हार्ट पेशेंट थी और उनको पूरा नाज था। कुछ भी होता था तो वो इन्हीं को ही आवाज़ देते थी। और भी ये भाई बहन हैं, लेकिन वो इन्हीं को ज़्यादा चाहती थी, या इन पर भरोसा था, कुछ भी था। तो उसी बीच में जो है, कहते कि गर्मियों के दिन थे, तब तो ये पंखे शंखे तो होते ही नहीं थे, इन्वेटर तो बड़ी दूर की बात है, पंखे ऐसे ही। बत्ती बीच में जो थोड़ा बहुत चल ही रहा था गुजारे लायक, कहते उसी बीच में लाइट वाइट चली गई। तो बत्ती चली जाए, बत्ती आ जाए तो बच्चे बड़ा शोर करते हैं, और हार्ट पेशेंट होने के नाते ये उस पेशेंट के लिए बड़े ख़तरे की बात होती है। तो उन लोगों ने जो है, भाई साहब ने कहा कि मैंने बच्चों को इशारा किया भी तुम लोग यहाँ हुल्लड़ मत मचाना। तो खुद सारी रात पंखा करता रहा, 1-2 घंटे, कितनी देर, बहुत देर तक पंखा हाथ से करते रहे, बैठे रहे वहीं पे। और बड़ी देर के बाद फिर लाइट जब आई 1-1.5 घंटे के बाद, फिर बच्चों का वही हुल्लड़। हाँ, तो बच्चे हैं भाई, शोर मचाना उनका परम धर्म है, वो नहीं मचाएंगे तो आप मचाओगे, वही मचाएंगे। तो दूसरी बार में जब बच्चों ने शोर मचाया तो माता जी की आँख खुल गई। तो उन्होंने पूछा क्या हो गया हड़बड़ा के? तो इन्होंने कहा कुछ नहीं, 1-1.5 घंटे से लाइट नहीं थी, अब आई है तो ये बच्चे शोर कर रहे हैं। उस समय माँ के हृदय में कौन सी बात उठी, देखा होगा कि ये बच्चा पूरी 1-1.5 घंटे से लगातार हवा कर रहा है। जो भी माता जी के मन में आई, ये तो माता जी की बात है। लेकिन माँ ने एक बार कहा, क्योंकि पैरों की तरफ बैठे, पैर दबा रहे थे ना उनके, फिर बत्ती आई तो वो बत्ती पंखा करने लगे। तो उन्होंने कहा इधर आ। पैरों से उठ के वो उनके पास को गए और उनके सिर पे हाथ रख के उनको प्यार से कहते हैं, जा, मैंने तेरा दूध माफ़ कर दिया, तेरा कर्ज माफ़ कर दिया। बहुत बड़ी बात है कि माँ इतनी खुश हो गई हो अंदर से कि जो खुद कह रही हो कि जा, मैंने तेरा कर्ज माफ़ किया। हम सारे कर्ज में जी रहे हैं। मरे पीछे तो हर कोई भंडारे करता रहता है, उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, सारे दुनिया में चल ही रहा ये प्रथा एक। लेकिन आनंद की बात तो तब आएगी जब जीते जी माँ स्वयं ये बात कह दे कि बेटा मैं तेरे से दिल से प्रसन्न हूँ। उनकी वाली भाषा नहीं बोलेगी तो इतना तो कभी कह सके कि हाँ बेटा मैं तुमसे दिल से प्रसन्न हूँ। पर मुझे नहीं लगता मेरी माँ खुश होगी, क्योंकि मैंने माता को एक बात पे बड़ा ही तंग किया।
इस संतों की बात को लेके। पहले वहाँ पे 13 साल आश्रम में बिताए, खूब तंग किया, जैसे जैसे कुटिया वाले कहते रहे उसी हिसाब से। हाँ भाई, अब मेरे लिए जब भी माता ने पूछना क्या लेके आऊँ, तो चीनी, चाय पत्ती, थोड़ा दूध ला देना। चोरी से चाय पीते थे, नहीं देते थे भाई जी लोग, जो भी था छोड़ो उन सारी बातों को। लेकिन मेरे को बीच में एक्जिमा हो गया। वो सफ़ेद वाले एक फूल आते हैं 5 पत्ती के, उस फूल की जो डंडी होती है उसमें से एक दूध निकलता है, और वो दूध बहुत जहरीला होता है। सबको नहीं होता, लेकिन सबको सूट भी नहीं करता। मैंने उसके, हमारे यहाँ खूब लगे हुए थे, हर रोज़ एक से एक गुट्टे वाले और डिज़ाइन वाले, कैसे कैसे फूलों को तोड़ना, डंडी तोड़ के हर डिज़ाइन के हार बनाने गुरु महाराज जी के लिए। लेकिन ऐसे ऐसे तोड़ते थे फूल, तो इतनी 3 उंगलियों में एक्जिमा सा हो गया, खुजली सी होने लगी। फिर हमने ऐसे ऐसे तोड़ना शुरू कर दिया, फिर इनमें हो गई, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे तोड़े, उसमें भी होने लगी। तो मैंने भाई जी से कहा, भाई जी ये ना इन फूलों में गड़बड़ है। भाई जी ने तो मुझे ये कह के बहका दिया, कहते तेरी किस्मत ख़राब है, तेरे हाथों में उनके सेवा ही नहीं लिखी हुई। बैठ गए। उस बीच में मेरी माँ कपड़े मेरे धोने को घर ले जाती, हैंड पंप से चला चला के घर से धो के प्रेस करके रोज़ लेके आती, रोज़ की सेवा। हम तो खूब सताए हैं माता को, और मैं वादा भी नहीं करती कि मैं नहीं सताऊंगी, तो फिर सताऊंगी, क्योंकि एक माँ के सिवाय और सता भी किसको सकते हैं। एक यही अधिकार है माता पिता को। पिता भी एक बार को जो बैठ गए चुपचाप, माँ नहीं कभी कहती। और उसके बीच में 13 वर्ष वहाँ पे रहने के बाद जब हम वापस इधर आए, तो पापा की आवाज़ रही, भी या तो शादी कर ले। मैं कह जी वो तो ना होगी, वो तो ये चिंता बीच मेरे से उन्होंने एक ही बात कह दी थी, पापा ने भी, कहते देख तू है लड़की, और इंदिरा गांधी भी एक ही थी, तू भी एक ही है। मैं ये चाहता हूँ तू इधर जा या उधर जा, चुनाव तेरा, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है, आशीर्वाद हम दोनों तरफ देंगे, लेकिन अब सोच समझ के कदम रखियो, ना तो इधर के लिए कल को रोती हुई आइयो, और ना उधर से रोती हुई आना। मैं कहीं भी फिर बाद में मेरा कोई सहयोग नहीं रहेगा। और फिर बाद में जब कुटिया से रोते हुए आए हैं, खैर पापा ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा तो बीच में शांत हो गया मामला उनका तो शरीर, पर माता को ये एक सोच रहती थी कि ऐसी कौन सी मैं युक्ति लगाऊं जिससे ये कहीं ना कहीं, तो हर माँ बाप को होता, हमारे जीते जी हमारे बच्चे कहीं तो सेट हो जाएं, होता है ना, आप लोगों को भी होता होगा, उसको भी होता था। पर हमने तो तंग करने का ठेका उठाया हुआ था ना। हमने कहा देख माता, शादी मैं करूँगी नहीं, कुटिया में जाऊँगी नहीं, और कोई संत यहाँ आना नहीं चाहिए, और संतों के पास तुम जाओ जितना जाना, हम ना जाएंगे। तुम्हें हम नहीं मना करते, जाओ खूब सेवा करो, कुछ भी कर लो, लेकिन मुझे मत कहना, मैं ना जाने वाली कहीं भी। बस हो गई, हमारा कोटा पूरा हो गया, 13 साल बाद रह लिए, कोटा पूरा हो गया। तो इस विषय में लेकर के वो अंदर अंदर रोया करती थी कि मैं अपने जीते जी, मतलब एक ही बच्चा, और मैं इसको भी नहीं कुछ कर पा रही हूँ। बच्चे ने एक लाइन बोली थी, तू छोड़ दिया किसके हवाले, ये चीज़ उसको खा रही थी कि मैं इसको किसके हवाले छोड़ के जाऊँ। ये माँ को ही एक टेंशन रहती है कि ये बच्चा बाद में मतलब क्या है। बीच में कई संत आए वहाँ पे, राजवीर भैया जी उनके यहाँ आते थे, और जो भी संत, क्योंकि वो पुष्पा आंटी से मम्मी की दोस्ती थी, तो वहाँ से उसने जो भी संत मिलना तो मेरे को ले जाना, जा चल भाई चरण दर्शन करने चले। 1-2 बार गए, माता मैंने अब न जाना, अब तुझे मेरी कसम है, खबरदार तूने मेरे से कहा जाने आने के लिए, क्योंकि हमने पक्का लाइसेंस बनवाया हुआ था कि तंग करेंगे ही करेंगे। वादा ही नहीं हम कर सकते कि हम नहीं करेंगे, और अभी भी अगर सामने आ जाए तो आज भी करेंगे, अब तो डबल करेंगे। फिर बीच में ये जब स्वामी जी आए हैं, तो इनके समय में तो उसने मुझे कहा ही नहीं कि तुम आओ, क्योंकि हम कसम दिए बैठे थे, और वो तो जो थी सो थी, इनका तो क्या कहना। अयोध्या का मंदिर अब बना,
कुछ नहीं, स्वामी जी ने केवल मेरा घुटमुंडन करना था और कुछ नहीं, इसीलिए अयोध्या गए थे और रास्ते में मुझे टकराए थे। जब तक माता को ये तसल्ली नहीं हो गई कि हाँ भाई अब चरण द्वारा बनी हुई गार्गी अब सेट है, तब तक माता शांत नहीं हुई। बीच बीच में उसको एक रहती थी, गार्गी ठीक तो है ना, सब ठीक है ना, क्योंकि वो भी वहाँ की टेंशन में थी। और बाद में जो है स्वामी जी से मिले फिर तो क्या कहना, मालिकों ने अवतार लिया, माता जी भी निकल गए, बाबा जी भी निकल गए, सब निकलने में लगे हुए। अच्छा फरवरी का महीना आया, हमको गुरु महाराज जी ने ना तो हंसने के लायक छोड़ा है ना रोने के लायक छोड़ा। अप्रैल में इन्होंने अवतार धारण किया, मैं गुरु महाराज जी निकल गए। अच्छी साठ गांठ थी दोनों में, मैं आऊँगा तो जाएगा, तो जाएगा मैं आऊँगा। प्यारे करते करते जब नंगली की चौखट मिल गई है, अब मुझे नहीं लगता, उसने बोला था ना, गलती से भी एक बार अगर नंगली वाले का नाम मुंह से आ जाता है ना तो हृदय के अंदर पवित्रता आने लगती है। एक बार मन ही में चिंतन साहब, 9 तारीख की बात है, मन में ही चिंतन साहब है ना, अभी नंगली साहब जाना है, मन के अंदर ये खुशी टाइप की भी, अब तो मालिकों से मिलेंगे, अवतार तो वो ले बैठे हैं, ठीक है हम तब नहीं जा सके, अब जाएंगे मिलेंगे उनको और पूछेंगे अपना हाल चाल बताओ भाई। हमारा तो तुम पूछोगे कि नहीं पूछोगे, इनडायरेक्टली पूछते ही रहते हो, तुम अपना हाल बताओ, कभी उनसे भी पूछेंगे। उनका पूछा तो कभी तुम लोगों ने अपने ही रोने रो के आते हो, कभी पूछा गुरु महाराज जी से और कैसे हो, हम अभी शरीर में हैं, कभी हमारा हाल भी पूछ लो। क्यों राजन भाई, गुरु महाराज जी से कहना पड़ेगा ना, मैं तो कहता हूँ बढ़िया। अब तुमने जब तक शरीर में रखा है बस इतनी सी एक ही कृपा करे रहना, और तुम चाहे कुछ करना या ना करना, भक्ति की हमें ना ज़रूरत, ध्यान योग की हमें ना ज़रूरत, कुछ नहीं चाहिए। इतना ज़रूर कर देना कि मालिक जब तक श्वास रखना तब तक तंदुरुस्ती बख्श के रखना। अगर तंदुरुस्ती होगी तो प्यारे सब कुछ हो जाएगा, अगर तंदुरुस्ती ना हुई तो प्यारे कुछ भी ना होने। अपनी कृपा इतनी बना करके रखना कि ये जो शरीर है सही ढंग से लुढ़कता पुढ़कता चलता चला जाए और तेरी सेवा में लगा रहे। और इस मन की लगाम को पकड़ के रखना, ताकि ये मन इधर उधर देखेगा, देखने में मनाही नहीं है, आंखें तो साथ ही है ना, देखेगा, पर आप लगाम खींच के कहना इधर उधर नहीं जाना। बड़ा अच्छा जो है रामानंद सागर जी ने जो वो दिखाई थी ना श्री कृष्णा, तो उसमें एक सीन बड़ा दिखाया था। भगवान कृष्ण उनको गीता का उपदेश देते हुए बता रहे हैं कि मन जीव का बड़ा ही चंचल है, बड़ा भागता है, और अगर उसकी आत्मा जगी हुई है तो वो मन को संभाल लेती है, और अगर आत्मा सोई पड़ी है तब तो फिर अब घर का मालिक सोया हुआ होगा तो कोई भी लूट पीट के ले जाएगा। और अगर घर का मालिक, इस घर का मालिक तो आत्मा है ना, अगर वो जगी हुई होगी फिर ना हिम्मत किसी की भी। तो प्यारे जीवन में वो दिखाते हैं, वो रथ सा दिखाया, मन को दिखाया बड़ा शैतान है, और वो घोड़ा लगाम उसी के हाथ में इंद्रियों की। उन्होंने तो घोड़े वोड़े दिखाए नहीं थे, लेकिन उसका जो तात्पर्य था, इंद्रियां हमारी भाग रही हैं, आंखें हैं, कान है, सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन उसकी लगाम तो मन के हाथ में है। और आत्मा भी बैठी हुई है, पीछे दिखा रखी थी रथ पे, और बड़े आराम से वो घोड़ा खींच रहा है। इधर कोई औरतें जो दिखा रही हैं, अपना डांस करके बुला रही हैं अपनी ओर, तो मन भागता है। जैसे ही मन रथ को इधर को मोड़ने को होता है, तैसे ही आत्मा की आँख खुलती नहीं, इधर वो देखता भी बड़ा गलत जगह फंसा हो, जाने ही नहीं देते हैं। फिर आगे को जा रहे हैं तो देखते हैं बड़े अच्छे अच्छे फल मिठाइयाँ वगैरह रखी हुई हैं, तब फिर मन उधर को लपलपाता है, जाने को होता है, तब भी तुरंत फिर आत्मा नहीं इधर। तो अगर हमारी आत्मा अर्थात इस शरीर का जो मालिक है वो अगर जगा हुआ है, तब तो ये मन, इंद्रियां, ये सब चोर डाकू कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर ये सो गए हैं आत्मा जी हमारे, तब तो फिर हम लूटे पिटे पड़े, लूटे ही पड़े हैं।
मन हमको जिधर नचा रहा हम उधर को नाच रहे हैं, जिधर को भगा रहा हम उधर भाग रहे हैं। तो क्या है, इसको मन को जो है, अब बात यहाँ आती है कि मन को हम सब कहते हैं मन को काबू करो काबू करो काबू करो, बड़ा मुश्किल है। तो ये नहीं बताता कैसे काबू करें। ऐसा तो है नहीं कि पकड़े मन को एक डब्बे में बंद कर दें और कहते हैं भाई बंद हो गया। कैसे करें इस मन को काबू? अगर करना हो तो कैसे करें? है कोई तरीका आपके पास? कोई नहीं? ऐसे नहीं, ऐसे करो। अब तो ठंड बहुत वाली बात भी खत्म हो गई, ठंड नहीं है अब तो। कैसे करेंगे प्यारे? सबसे पहले मन जो हमारा रूटीन बना हुआ है, जैसे मान लीजिए जो रूटीन बना हुआ है सत्संग में जाने का, फॉर एग्जाम्पल, बस हल्की सी गर्मियों का मौसम हो, आज धूप बड़ी तेज है नहीं जाना, ये मन की आवाज़ है। अगर आत्मा जगी हुई होगी तो वो कहेगी अरे छोड़, वो उनके देखो जो लेबर लोग जो है मेहनतें कर रहे हैं और मेहनतें कर कर के ईंट ढो रहे हैं, पत्थर ढो रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वहाँ से 2 रोटी के लिए चल सत्संग में, तब तो ठीक है। और नहीं तो अगर आत्मा हमारी सोई हुई होगी तब फिर जो है वो मन की बात को मान लेंगे, अरे हाँ आज तो बड़ी तेज है, जेठ का महीना, थोड़ी देर छोड़ो, अंदर एसी में बैठते हैं, क्या करेंगे वहाँ जाके, है ना। ध्यान का हमारा नियम है, मान लीजिए जो है हमारा ये नियम है कि हाँ हमने ध्यान पे बैठना। अचानक मेहमान आ गए हैं, अब मेहमानों को तो नहीं कह सकते भाई तुम या तो बैठ जाओ मैं ध्यान कर लूँ। एक बार को मेहमान मान भी जाएगा, तुम्हारा मन नहीं लगेगा ध्यान में, मन वहीं पहुँचेगा। इससे अच्छा तो यही है कि आप मेहमानों को करो सेट, उनको जो है खातिरदारी, जो भी अतिथि देवो भवा, अतिथि का सम्मान करो, सब कुछ करो। और करने के बाद जब भी वो उसकी जाने आने का टाइम हो, रात तो तुम्हारी अपनी है। डीजों में नाचने के लिए और फिल्में देखने के लिए और क्या क्या पता नहीं उठपटांग करने के लिए तो पूरी रात हम जाग सकते हैं। तो अगर अपने नियम को पूरा करने के लिए हमें दिन में टाइम नहीं मिला, रात तो हमारी अपनी है ना प्यारे। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा मन हमारे काबू में रहे तो उसके लिए जो हमने नियम बनाया है वो नियम को टूटने मत देना। अगर हमारा वो नियम चलता रहेगा तब तो समझो मन हमारा काबू में आता रहेगा। लेकिन अगर गड़बड़ यही हो जाएगी, अगर हमने एक बार उस सर्दी के दिनों में, बसंत में बड़ी भयंकर ठंड थी नंगली साहब में, तो सारे वहाँ पे भी ऐसे ही बैठे हुए थे। और मेरे को देखा तो वो बाई जी इधर पीछे से बोले अरे कोई ढंग का भजन लगाओ, सब सन्नाटा सन्नाटा, पीछे वो हैं। तो फिर हमने भी सुनाया, भाई ठंड बहुत है, तो सोए सोए सारे जग गए। वो एक आदमी, ये कुछ नए लोग भी बैठे हैं, एक आदमी इंटरव्यू देने के लिए उसको बुला लाया और इंटरव्यू उसका हो रहा है। तो उसको पूछा गया भाई क्या बात है? कहता ये बात तो कुछ नहीं है। ऐसे उसने शाल अपनी ओढ़ी हुई, जुल्ला सा ऐसे कर, ऐसे था वो। तो उसको जो है ये कहा गया भी, कहता जी बात तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अच्छा वाला बैठा हुआ था, पता नहीं इनको क्या हुआ, ये मुझे कहते हैं चलो, और मेरे को पकड़ के यहाँ ले आए। पता नहीं, कहता महाराज ठंड बहुत है। बोले ठंड बहुत है, ठंड बहुत है, वो तो बात समझ में आ गई तेरी, पर ये बता तू करता है कुछ काम धाम करता है? कहता जी मैं करना तो बहुत चाहता हूँ पर मैं करूँ क्या, ठंड बहुत है, कर नहीं पाता हूँ। और मैंने FA की हुई है, सबसे खतरनाक काम तो उसकी FA थी। कहते मैंने FA कर रखी है और FA करने के बाद मैंने कई बार अप्लाई कर रखा, पर मैं क्या करूं, मेरा तो 7 साल हो गए हैं मेरे को अप्लाई किए हुए और कई बार कर रहा हूं, हर साल करता हूं, पर मेरा नंबर ही नहीं आता। वो कहते कितना समय हो गया? कहते 7 साल हो गए हैं। कहते जी और भी 7 साल हो जाएंगे पर तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। कहता क्यों जी, तो बड़ा ही बुरा हाल है देश का, क्या करें? और उससे भी बुरी हालत है, ठंड बहुत। पहले कमाल की बात है तुम्हारी, ठंड बहुत है, ठंड बहुत है। तुम ऐसे करो, जब तुम्हारे को और कोई काम वाम नहीं मिल पा रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो तुम कोई अपना काम शुरू कर लो। बोले जी मैं करना तो बहुत चाहता हूँ पर क्या करूँ, ठंड बहुत है। अरे बेवकूफ़, हम तुमसे ये कह रहे हैं अपना काम करो।
कहते जी अपना ही तो कर रहा हूँ। उसने पूछा इंटरव्यू लेने वाले ने, कहते तुम कितने भाई बहन हो? कहते जी हम 5 भाई हैं 2 बहनें हैं, अब मैं घर में तीसरे चौथे नंबर पे हूँ। तो कहते जी ये कौन कमाता? कहते हमारे पापा। और पापा जो है बुजुर्ग गए, इतनी बूढ़ी हालत में मेहनत करते हैं और जो है सबसे ज़्यादा तुम्हारे को सबकी पालना पोषणा करते हैं, तुम जवान हो करके जो है हाथ हिलाओ। कहते महाराज हाथ क्या हिलाऊं? कहते क्या आप सोचते हो कि मैं सड़कों पे जाके ताली बजाऊं? मैं वो भी बजा लूँगा, पर क्या करूं, हाथ की बात ना करो, ठंड बहुत है। ठंड बहुत है भाई, कुछ करो, ठंड बहुत है। अच्छा भाई तेरी ठंड बहुत है। कहते तुम ऐसे करो तो कोई अपना काम कर, अपना काम कर। कहते क्या तो आपने अपना 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 लगा रखा है? कहता भगवान ने तुमको 2 हाथ दिए 2 पैर दिए। कहते हाथ ना गिनो जी महाराज, ठंड बहुत है, हाथ ना निकलेगा बाहर। हाँ पैरों ने मोजे पहन रखे हैं, चलो पैरों की बात चला लो, लेकिन हाथों की तो गिनती ना करो, ठंड बहुत है। कहते तुम ऐसे करो, तुमको भगवान ने ये शरीर दिया हुआ है, तुम अपना काम करो। कहते क्या महाराज आप क्या सोचते हो कि मैं गाड़ी में पकौड़े लगाऊं? बोले इसमें हर्ज भी क्या है? कहते शाबाश है, मैंने FA की हुई है और आप जो है बोले जा रहे हो कि जो है काम कर ले, अपने पकौड़े लगा ले। पास में एक अनपढ़ व्यक्ति जो है पकौड़े लगाता तो कितनी बड़ी बात जो है हो जाएगी कि हाँ ये बेचारा उसने जो है उसके बगल में एक में FA की हुई, मैं वहाँ पकौड़े लगा लूँ। कहते अच्छा भाई, लोग तो अभी भी कह रहे होंगे। कहते नहीं, लोग यही तो कहेंगे कि हाँ मतलब इसने जो है इतना पढ़ा लिखा हो करके FA की हुई है और जो है ये पकौड़े लगा के बैठा है। तो इंटरव्यू लेने वाला कहता है लोग बात तो अभी भी कर रहे होंगे ना? कहता हाँ करते हैं, और अब दूसरे ढंग से करते हैं। अब वो ये कहते हैं कितनी दुख की बात है, बेचारे की नौकरी नहीं लग रही, कितना है बंदा है इसके काम नहीं चल पा रहा है, बेचारा क्या करे। वो इंटरव्यू लेने वाला कहता है कि तुम जो है टक 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 टक, कहते हैं ना ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं कहते हैं लोग जीभ को अंदर की ओर करके प्रैक्टिस करो, अब प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। कहते हैं मैं तत्ता के लिए तेरे प्रैक्टिस करूँगा, तू जो काम के लिए ना कुछ प्रैक्टिस करेगा, तत्ता लगा। कहते ना जीभ को अंदर को फिर बोले ऐसे बोलना। वो कहता मैं नहीं बोलता। कहता देखा हर काम में मेहनत पड़ती है, क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि ठंड बहुत, और इस ठंड के रहते जो है आपसे तो देखो तत्ता भी नहीं हो पा रही ढंग से, तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ? बस तो थोड़ी धूप निकलने दो, मैं फिर नौकरी के लिए अप्लाई करूँगा। कहते नौकरी तो तेरे को जो और ना 7 साल मिलनी, क्योंकि जो हरकतें हैं तेरी। और कहते जी क्या करें, सच बात है देश का बड़ा ही बुरा हाल है, और उस बुरे हाल के होते जो है काम का तो क्या काम मेरा लग नहीं रहा, और बस लोग भी यही करते रहते हैं, अरे ये बेचारा क्या करे, इसका नौकरी नहीं लग रही, इसकी नौकरी नहीं लग पाई। लोग तो बातें करते हैं। तो वो ये सारे तत्ता सुन के वहाँ पे आधे से ज़्यादा तो लोग जग गए। कुछ भजन में जग गए, रहे से प्रमोद ने जगा दिए। तो प्यारे, एक माँ ही ऐसी है, माँ शब्द में बड़ी ममता है। माँ वो बंदा, अरे मम्मी क्या है, तुम भी पता नहीं कैसी बात करती हो, ये लुगाई को कह के देखना, या पड़ोसी को कह के देखना, या किसी और को कह के देखना, ये अधिकार केवल माँ ने दिया हमको कि हम माँ से कुछ भी कह देते हैं। माँ फिर भी अपना आंचल फैला के कहती है आजा भाई, वो है तो तू मेरा ही अंश है। प्यारे, माता का जो ऋण है कभी भी जीव नहीं उतार सकता। वो भाई साहब का तो माँ ने माफ़ कर दिया था, लेकिन हमारी माँ का तो पता नहीं। हाँ, लास्ट में ज़रूर बलजीत नगर में थे, पहले बीच में नंगली साहब में रहे, 3 साल तक माता जी को रही तकलीफ़, उसकी पैरालाइज हो गया था लेफ़्ट साइड पे। तो ये वाला हाथ तो माता का ऐसे था, उठता नहीं था, ऐसे ही रहता था। ये हाथ उठता नहीं था और ये हाथ टिकता नहीं था, ये इधर उधर इधर उधर।
और फालतू की बात नहीं करनी है, फालतू नहीं है मैले तुम कोई कुछ भी करते रहो। अगर वो अकेली होती थी, अकेले हैं तो वो फिर वो भजन गुनगुना रही है, कभी कुछ कर रही है, पर ये हाथ चलता ही रहेगा। और ये उठ नहीं पा रहा, भाई इसका काम भी तो इसी को कर, डबल ड्यूटी जो दे रखी इस हाथ को, तो ये हाथ तो कम करेगा ना। और माता का एक नियम था, हर रोज़ मेरे से कहती थी भाई जी कुछ सुनाया करो। मैं क्या अच्छा माता, तो हम ना उसको रोज़ रामायण सुनाते थे बलजीत नगर में, 2 से 3, 4, 3:30 जब भी मौका लगता था, जितनी देर भी चल जाए। हालांकि उसने कोई खुद ने ग्रंथ छोड़ा नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसने खुद ना पढ़ी, सारे उपनिषद और पता नहीं क्या क्या सब ग्रंथ साहब तो माता की कृपा से हम भी 3 बार चरनी लगे। मेरे को पढ़ना सिखाया माता ने, जबकि दरबार साहब के अंदर कई जगह पंजाबी में तो है ही है, और वो श्लोक वगैरह भी हैं, संस्कृत के भी हैं, उसको पूरा करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, माता के आशीर्वाद से 3 बार, क्योंकि घर का तो गुरुद्वारा था, घर के ग्रंथी थे, घर का ही अपना सब कुछ था। ताया जी गुरुद्वारे के ग्रंथी थे, तो हम लोग चले जाते थे, अपना ही काम था, कोई रोक टोक तो थी नहीं। तो वहाँ पे माता जी ने गुरु ग्रंथ साहब मेरे को 3 बार चरनी लगवाया, पाठ सिखवाया, पढ़ना सिखाया। माँ हमेशा यही सोचती है कि मेरे बच्चे को कभी भी कोई ये ना कहे, खुद माता कह देगी ये बेवकूफ़, तू गधा है, तू फलाना है, तू दिमाग का, खुद बोल देगी। कोई बोले तो माता राशन पानी लेकर चढ़ जाएगी। ये मेरी ही बात नहीं है, आप सबके साथ भी होता होगा। आपकी अदिति को कोई आप कुछ भी कहते रहो, उसकी मम्मी कुछ भी कह दे, पर बाहर का अगर कोई कुछ कहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों, क्या हुआ? कपड़े फट जाएंगे कपड़े फट जाएंगे, क्योंकि माँ ने ही ये अधिकार दिया है कि तुम उसे कुछ भी कह लो और वो भी तुमसे कुछ भी कह सकती है। एक बार की बात है, पंजाब में थे तो माता जी अमृतसर चले गए, ताया जी के यहाँ, जंडियाला से राधा स्वामी जी का ना ब्यास, उससे थोड़ा अगला स्टेशन था जंडियाला, वहाँ पे। तो एक दिन हम बड़े उदास से हुए। मैंने कहा माता मेरे को जो है, माता को कुछ भी कहो, माता का पेट डायलॉग बोल दूं, रिकॉर्ड हो रहा है, बोल दूं, शुद्ध अलंकार। यहाँ तक जब तक स्वामी जी भी मिल गए, और स्वामी जी से ये मिलने के बाद तो नहीं बोली, और सफ़ेद कपड़ों में भी 1-2 बार माता स्वामी जी के सामने, चल कुत्ती है रामजादी, तो स्वामी जी कहते माता जी अब नहीं, अब वो हमारी हो गई, अब नहीं बोलना। और एक बार जो अमृतसर गए थे तो मम्मी तो वहाँ चली गई, तो हम पीछे, तो ऐसे ही एक बार हम नाना जी के पास गए। एक दिन मैंने कहा मम्मी कि यार मम्मी पास जाना, बहुत दिन हो गए मम्मी पास जाना। कहते इधर आ बेटे, इधर आ मेरा बच्चा। तो हम चले गए। मैं क्या पता नहीं नानू कौन सा दुलार करने जा रहे। नाना जी ने अपने बगल में बैठाया और बैठा करके बड़े प्यार से बोले अच्छा, कहते कोर्स पूरा, यही तो सुनने जाना था तूने। पर आज और आप लोगों में किसी में हिम्मत है? कोई नहीं बोल। कहते ने माँ बाप दियाँ गालां, क्यों दुध दियाँ नालां, घी दूध की नालियाँ ही होती हैं ये, और उसमें जो भी बह जाए, माता ही जो भी हो कुछ भी कहेगी। एक बार स्वामी जी के सामने ना बड़ा ऐसे उल्टा सीधा ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रवचन बोलती रही, तो माता जी कहते हैं गार्गी तू तो चली गई थी, वहाँ मंदिर है, नंगली साहब की बात है। तो मैंने माता से कहा माता जी आप इस तरीके क्यों बोलते हो, ऐसे ना बोला करो, अच्छा नहीं लगता है ना तो सुनने वाले को। और कहनी महात्मा जी आपको नहीं पता। स्वामी जी कहते मैं तो सन्नाटे में आ गया कि अब पता नहीं इसमें भी कुछ पता वाली बात होगी क्या। कहनी महात्मा जी आपको नहीं पता, मैं तो जान के ऐसे बोलती हूँ कि सारी दुनिया इसको अच्छा 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 कहती है, तो मैं जान के ऐसे बोलती हूँ कि इसको कहीं नज़र ना लगे। बताओ ये ऐसा तरीका, तुम्हारे यहाँ बच्चों को नज़र लग जाए तो यही गालियाँ देना शुरू कर। ये माता का फार्मूला था नज़र उतारने का। और एक बार फिर वहीं दिल्ली लखनऊ में ही थे, वहीं राजधानी स्कूल में, फिर कोई बात हो गई तो कुछ भी बात हो जाए
उसने अगर ये भी कहना ना रोटी दे दे तो भी कहती थी ए रोटी देंगी। एक दिन मेरे को थोड़ा गुस्सा आ गया, मैं मम्मी एक बात बोलूं, मैं कुछ और तू मेरी माँ। आगे फिलिंग द ब्लैंक, वो आप भरो। उसके बाद नहीं बोली। और सही बात है, क्या बोलूं, अब तो वैसे भी संत रूप में क्या बोलूं, पर मैं तो कुत्ती चलो, पर तू तो मम्मी है ना। आगे तो प्यारे, कई बार हमें लगता है माता कभी तो सोचती होगी कि वैसे मैंने किया क्या है, पर फिर भी एक काम बहुत अच्छा किया। मैं बार बार कई जन्मों तक इस बात के लिए माता की ऋणी हूँ। ऋण तो खैर उतार ही नहीं सकते हैं माँ का, इस बात के हम ऋणी। अगर माता मेरी ये माँ ना होती और कोई माँ होती तो ज़रूर कहती ठीक है कुटिया से तो आ गई है, जल भाई चढ़े हूँ तो ब्याह कर जा आगे। वो खोजती ही नहीं, मेरे दिल की बात को पहुँचती ही नहीं, बस पकड़ के संसार में धकेल देती। लेकिन वो यही माँ थी श्रीमती लाज कौर, जिस लाज कौर ने जो है इस चरण की लाज रख के पहले तो गार्गी बनाया और फिर पूर्ण आत्मानंद बना के और बाद में खुद भी शब्द सेवानंद बन गई। तो क्या है प्यारे, माता का ऋण, पिता का ऋण। पिता सारी जिंदगी कमाता रहता, किसके लिए? औलाद के लिए। दुख उस समय बड़ा लगता है जब बेटे ये कहते हैं तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्यों कहते हैं बच्चे भी कि ये बात क्यों की है? ये भी एक मैंने नोट किया कि हर माँ बाप के बच्चे अपने संतान उनकी यही बात कहती आपने हमारे लिए किया ही क्या है। क्योंकि पेरेंट्स जो रहे हैं तो वो जिस सदी में रहे हैं उस हिसाब से उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो आज के एटमॉस्फेयर को लेती है। किसी के यहाँ कुछ है, 10-10 गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये है वो बंगले हैं, तो उस हिसाब से आज की औलाद को लगता है अरे हमारे पास कुछ नहीं है, पापा ने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। और चिंता की बात नहीं, आगे आगे एटमॉस्फेयर भी बदलेगा और जब उनकी संतान आएगी तो वो भी यही बात कहेंगे, क्योंकि आगे का जो है युग और पलटेगा। तो उस एटमॉस्फेयर को देखते हुए, क्योंकि फिर आज की जो संतान है वो जैसे जैसे मेहनत कर करके अपना काम कर रही है, और उनके जब आगे से संतान होगी वहाँ का भी फिर युग का जो परिवर्तन होएगा, फिर उनको भी लगेगा अरे हमारे माँ बाप ने कुछ किया ही नहीं। ये एक वो खानदानी प्रथा चली आ रही है। एक बार एक छोटी सी बात को कह के हम वाणी को विराम देंगे। हम लोग ना जब हमारे यहाँ पंजाब में हर फल था लगा हुआ घर पे ही, सेब, अमरूद, शहतूत, लाल वाले, हरे वाले और सफ़ेद वाले और लाल वाले, अमरूद भी और शहतूत भी, दोनों रंगों के। और अगर कोई अमरूद या शहतूत नीचे गिर जाता था तो हम नहीं खाएंगे। क्यों? धरती माता का है। धरती माता का तो हम खाएंगे नहीं ना, धरती माता खाएगी तो हम कैसे खा सकते हैं? नीचे से उठा के क्यों खाएं, वो तो धरती माता का हो गया। तो एक बार की बात है, 5th में के 6th में, हाँ 5th में थे, 4th में थे छोटे से, तो स्कूल से आए और पेड़ पे चढ़ के बैठ के खाने में मज़ा आता था, कितना भी ऊंचा पेड़ है। और ये शहतूत का पेड़ वो पेड़ है, उसकी पतली से पतली डाली भी बड़ी मजबूत होती है, उस पर तुम झूलते तो रहोगे वो जल्दी टूटेगी नहीं, शहतूत का पेड़। तो हम ना उस पर चढ़ गए और चढ़ के जो है शहतूत खा रहे थे। फिर नीचे तो गिरा नहीं है, धोना किसने, अपने आप पेड़ में धुलता रहेगा, पानी तो पीता ही है ना, धुल जाएगा। तो वहीं से तोड़ ताड़ के खा रहे थे बैठे, और मुश्किल से 5 मिनट नहीं बीते होंगे, इतने में देखा मेरी माँ इधर से अगर आंखें घुमा रही है, शायद मुझे ही ढूंढ रही है। तो मैं जो है चुपचाप पत्तों के बीच में छिपने की कोशिश की, छिपे, पर इतना बड़ा शरीर कैसे वो पत्ते छिपाएंगे, उसमें इतने तो पत्ते होते नहीं हैं। कोई बड़ा आम का गढ़ वैसा पेड़ होता, पीपल शीपल का तो बात भी थी, अब उस पर जो है कैसे बात चलेगी। तो हम जो है उस पर डूब के बैठे थे, पर मेरी माँ ने देख लिया, नीचे से पैर चमक रहा था, बस उसके वही अलंकार शुरू। और वो इत्तेफाक ऐसा हुआ, एक हाथ से तो हम शहतूत खा ही रहे थे, मुंह में था, इससे पहले कि हम कुछ जवाब देते, तो जैसे ही माता ने प्रवचन देना शुरू किया, मेरे हाथ से दूसरी रातानी
छूट गई और हम धड़म से नीचे। नीचे अरूड़ी थी, अरूड़ी में कांच का टुकड़ा निकला हुआ था। ये वाले पैर में मेरे 3 टांके लगे हुए। अब क्या हुआ, जैसे ही हम नीचे गिरे तो वो कांच जो खड़ा था बिल्कुल पैर के अंदर धंस गया। अब जो है खून की धारा बह निकली। इतने में बाई चांस ही आ गए नाना जी। बस जो उन्होंने मम्मी को डांटा, मेरी इधर की दर्द हम भूल गए कि शुक्र है इनको भी कोई डांटने वाला जहाँ होता है प्रवचन देने शुरू हो जाती है। तो नाना जी ने खूब डांटा, पढ़ा ले, बना ले इसको, जो है तुम प्रधानमंत्री, देख बन गई, देख पैरों में टांके आ गए। और बिल्कुल जो है हालत ऐसी थी, खून की धारा। वहाँ पे वैद्यमणि सिंह पास ही में थे, अब तो बेचारे निकल गए होंगे। तो नाना जी गोदी उठा के ले गए और खून से उनके कपड़े भी लथपथ होते चले गए। और वहाँ जाके उन्होंने वो देखा, कांच का एक टुकड़ा छोटा सा अंदर भी था, उसको निकाला। हालांकि जल्दी हकीम लोग टांका नहीं लगाते, लेकिन उसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने टांके लगाए 3 और टांके आंखें लगा लगू करके नाना जी फिर जो है कंधे पे लाद के ले आए। फिर मेरे को हल्की सी नींद सी आने लगी और हम लेट गए। पर नाना जी ने जब दोबारा से फिर मम्मी को डांटा तो मेरी नींद खुल गई और हम अंदर अंदर हंस रहे थे। मज़ा आया, अभी अब मज़ा आया, खूब बढ़िया रहा। डांट पड़ रही है। क्या है प्यारे, माता ने एक माँ वो चीज़ है हमारे लिए, उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ वो तोहफा है माँ, जिसको हम कुछ भी कह सकते हैं और उसी को अधिकार है, वो हमको हक से कुछ भी कह सकती है। ये अलंकार मैंने अभी सुनाए हैं। आप में से किसी की हिम्मत है तो ज़रा बोल के दिखाना है। डांटना वैसे ही कोई नहीं कुछ कह सकता। बादशाह अकबर की जब माँ मरी थी ना, तो बादशाह अकबर कहते हैं बहुत रोए, बहुत रोए। किसी ने कहा, अरे बादशाह सलामत, आपके लिए पूरी प्रजा खड़ी है और आप ऐसे काहे दुखी हो, आप क्यों रो रहे हो? कहते क्या करूं, एक वही तो थी जो मेरे को प्यार से कहती थी अकबरा। कोई बादशाह सलामत कहता है, कोई जहाँ पनाह कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन माँ के पास ही वो अधिकार था जो मेरे से प्यार से कहती थी, ओ अकबरा इधर आना। अब वो कौन बोलेगा? तो प्यारे माँ का ऋण उनका तो माफ़ हो गया और तब से मेरे को लग रहा है मेरा पता नहीं ऋण कब माफ़ होगा। होएगा नहीं होएगा हम अगले जन्म में दे देंगे, वहीं जाके बातचीत करेंगे ना, देख लेंगे। माँ हमेशा दयालु ही होती है और हमेशा ही वो क्षमाएं करती चली आती है, क्योंकि प्यारे ममता की मूरत सिर्फ माँ को कहा गया है। और पिता वो चीज़ है, उस परम पिता परमात्मा का दिया हुआ वो तोहफा है, जिसके मन के अंदर एक ललक रहती है कि मेरी संतान मुझसे ऊपर परफेक्ट होके दिखाए। हर कोई किसी के आगे कोई बढ़ेगा ना तो लोग पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, अरे मेरे से आगे कैसे बढ़ गया, मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन पिता ऐसे हैं वो जो खुद कहते हैं कि नहीं आगे चलो, चाहते हैं और अपने से अच्छी, खुद के पास चाहे फटी हुई बनियाइन होएगी, लेकिन संतान के लिए वो कैसे भी करके अच्छे कपड़े लाएंगे। खुद का जूता चाहे घिस चुका होगा, लेकिन औलाद के लिए वो अच्छे से अच्छा ही कोशिश करते हैं और यही चाहते हैं कि हमारी संतान सुखी रहे। तो भैया जिनके भी माता पिता हैं, सलामत रहें, खुश रहो, आनंदित रहो। और श्री गुरु महाराज जी की चौखट मिल गई, ये तो सभी के माता पिता हैं। एक बच्चा था गडरिया, अकेला ही था, उसके माँ बाप नहीं थे, भेड़ बकरियां सी चराया करता था गांव की, और वही वाले गांव के लोग ही जो कुछ उसको दे देते थे तो उसी से बेचारा गुजारा करता था। तो कोई बात नहीं, चलता रहता था। और हमेशा ना उसको एक बार पता चल गया ईश्वर एक है। कहता ओहो यार, तू भी एक और मैं भी एक हूँ, बड़ी मुश्किल की बात है, तू कैसे गुजारा करता, तू भी एक ही है, ना तेरे माता पिता है ना मेरे माता पिता हैं, तू भी अकेला है मैं भी अकेला हूँ। अच्छा तू ऐसे कर, तू मेरे पास आ जा, हम 1 से 2 हो जाएंगे, दोनों मिल के बातचीत करेंगे, अपने दुख सुख बांटेंगे, और मैं तुझे बकरियों के दूध से नहला भी दूंगा, मैं तुम्हें खूब दूध भी पिलाऊंगा, और मैं तुम्हें खूब तुम्हारी सेवा करूंगा। पास से हजरत अली जी निकल रहे थे।
और वो वहाँ पे एक जगह जा कर के खुदा का नूर देखा करते थे, हमेशा का उनका नियम था। तो ये जैसे ही निकल रहे थे तो उन्होंने इसकी बात सुन ली, तो उन्होंने आके 2 थप्पड़ मार दिए इसी बच्चे को। क्या तेरा दिमाग खराब है? भगवान के माता पिता नहीं है, भगवान तो खुद ही सबका माता पिता है। कहते अच्छा भगवान सबका माता पिता है, अच्छा भगवान तो सबका माता पिता है, अच्छा भगवान। हजरत अली तो आगे निकल गए और ये बस उसके बाद में वही चीज़ कहता रह गया, भगवान तू तो सभी का माता पिता है, भगवान तू तो। वो भाव ख़त्म हो गया। और वो जो उधर नूर देखने जा रहे थे उस दिन उनको खुदा का नूर नज़र नहीं आया। आकाशवाणी होती है, अली तुमको मैंने खुदा से मिलने के लिए संसार में भेजा है या अलग करने के लिए? आज एक बच्चा मेरी गोद में बैठा हुआ था और मेरी गोद में बैठ के प्रेम से बातचीत कर रहा था, तूने उसको अलग क्यों से कर दिया? हजरत अली को थोड़ा दुख लगा। वापस आए, वो बच्चा तो गांव बकरियां चराई रहा था, वहीं बैठा रो रहा था। तू तो सबका माता पिता है ना भगवान, तू तो सभी का माता पिता है। और आए और उन्होंने आकर के कहा, बेटा तू जो बात कह रहा था ना वही सच है। कहता प्रभु अब वो भाव नहीं आ पाएगा, वो जो आ गया तो आ गया, अब वो भाव नहीं आ पाएगा। बस वो तो एक वक्त था, अब तो मेरे दिल के अंदर ये बात बैठ गई है कि परमात्मा सभी का माता पिता है। तो श्री गुरु महाराज जी की कृपा से ये 7 फरवरी फिक्स हुई। माता ने मेहनत कर कर के स्वामी जी से जोड़ा, स्वामी जी ने कृपा करके नंगली से जोड़ा, और नंगली से जोड़ने के बाद तो ये मेरियां भाभियां भाई सब सलामत रहें। श्री गुरु महाराज जी इन पे अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद बना करके रखें, ये उस परमात्मा से बेनती है। माता को ना एक बड़ा उसको एक नियम की पक्की थी। प्रमोद तुम आए हो, तुमने गुरुमा जी को मत्था टेका और चले गए, माता से नमस्ते भी नहीं की। ये कौन गया? प्रमोद। कैसा बच्चा है ये, नमस्ते भी नहीं करता। उसको ये एक बड़ा रहता था कि तुम मतलब एक बार जो है वो तो तुम्हें करना चाहिए ना, नमस्ते राम राम किए बिना तुम निकले कैसे? ये राजभैन जी चले गए नीचे, इनकी बिटिया बलजीत नगर की बात है, वह जीन्स सी पहन रखी कुंवारी थी तब, तो वहाँ बलजीत नगर में आई, उसने आकर के मुझे मत्था टेका और वह थोड़ा आगे निकल गई। तो माता कहती है भाई जी ये कौन गया, ये मुंडा कौन गया, लड़का कौन गया? मैं माता लड़का नहीं लड़की गई है, वो तुम्हारी बहू है ना जो राज, उसकी बिटिया तुम्हारी पोती गई है। वो तब तक अभी सीढ़ियाँ 1-2 ही उतरी थी, अभी वहीं थी। कहती कैसी है, इसने मुझे प्रणाम ही नहीं किया। उसने सुन लिया, वो वापस आई, वापस आके उसने प्रणाम किया और बोली माता माफ़ करो। मतलब उसको ये लगता था कि हाँ जो भी आया है सबसे पहले दुआ सलाम करनी चाहिए, जो नहीं करेगा तो वो बंदा मतलब बुद्धू है। हमेशा नियम की वो पक्की रही। काश हमारे भी नियम बन जाएं, हमारा तो सारे नियम टूटे फूटे पड़े हैं, पता नहीं तू जानो तेरा काम जाने कैसे होगा। श्री गुरु महाराज जी आप सब पे अपनी कृपा बना के रखें, अपना आशीर्वाद बना के रखें। चंद लाइनें बोलना चाहेंगे, चंद लाइनें हैं। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा। खुशियाँ थी 4 दिन की, आंसू हैं उम्र भर के, जो दिन चरणों में बीते रोएंगे याद करके, वो भी कोई समय था, वो भी कोई समय था, चरणों में जो गुजारा, हाफिज़ खुदा तुम्हारा, हाफिज़ खुदा
कर दो क्षमा प्रभु जी जो भी हुई खताएं, रही तेरी कृपा सब पे है हमारी भी दुआएं। युग युग बने रहो तुम, युग युग बने रहो तुम, सबका अमर सहारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। गुज़रा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज, बोल साचे दरबार की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु परमहंस दयाल जी महाराज की, पूज्य माता जी की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज